अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल है? आई होप आप लोग सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं जो कि एक इंडियन मूवी के ऊपर है, बॉर्डर 2, जो कि न्यूली रिलीज़ हुई है। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या दिखाया। ज़ाहिर सी बात है, इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया बस दिखाया, लेकिन हमने देखी नहीं। तो ये देखते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं। शुरू करते हैं। आवाज कहाँ तक जानी चाहिए के घर कब आओगे, के घर कब आओगे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इंडिया की पिटाई दिखाई है, एक टैंकर नहीं दिखाया। एक टैंकर नहीं दिखाया। एक टैंकर नहीं दिखाया। टैंकर पाकिस्तान के बाहर से। एक शॉट में आहान शेट्टी पानी में डूबे हुए अपने एक क्रू मेंबर को जाता है, उसकी नब्ज चेक करता है। अबे पानी में डूबे हुए आदमी मरा है या नहीं मरा, उसकी नब्ज चेक करनी पड़ेगी तेरे को। कि इस बार हम बॉर्डर में घुसेंगे ही नहीं, हम बॉर्डर ही बदल देंगे। सर्वदा शक्तिशाली। बॉर्डर का तो नहीं पता, पर अगर इस टिंगू का सामना रियल में किसी फौजी से हो गया तो इसको पैम्पर जरूर बदलना पड़ेगा। तो जी पेशे खिदमत है इस साल की पहली एंटी पाकिस्तान फिल्म बॉर्डर 2, जिसके अंदर एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान के टैंकों के सामने खड़े होकर सिर्फ अपनी बंदूकों से इन टैंकों को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान को दूसरी बार नेस्तो नाबूद कर दिया है। इस फिल्म की कहानी वैसे तो इंडिया पाकिस्तान की 1971 की वॉर पर बेस करती है और इसका पहला पार्ट साल 1997 के अंदर रिलीज हुआ था, जो कि सुपरहिट था। अब वैसे तो इन तमाम एंटी पाकिस्तान फिल्म्स की कहानी लगभग एक जैसी होती है, प्रेडिक्टेबल होती है कि एक हीरो पूरी पाकिस्तानी फौज को उड़ाकर अपने मुल्क वापस आ जाता है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कोई रियल हिस्टोरिकल सबूत, कोई लॉजिकल कहानी, कोई ग्रेविटी, कोई साइंस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बस जबरदस्ती की कहानी होती है। लेकिन बॉर्डर 2 के अंदर ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर कहानी ही नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसके अंदर कोई कहानी नहीं है, मतलब जिसका जो दिल चाह रहा है वो वही कुछ कर रहा है। और ये बात मैं खुद नहीं कर रहा, बल्कि इंडियन ऑडियंस जो कि थिएटर से इसको देखकर वापस आ रही है उसका ये कहना है। मतलब सिर्फ फिल्म बनानी थी, इसलिए जो दिल किया बनाते गए। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। पर अब मसला यह है कि भारत की पढ़ी लिखी आवाम और नौजवान नस्ल अब मैच्योर हो चुकी है, वो ऐसी बकवास सियात को अब बिल्कुल सीरियस ही नहीं रहती। और आप जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज के अंदर इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म्स बैन हो जाती हैं और इसी वजह से इसको भी बैन कर दिया गया है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बॉलीवुड की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए ये पिछले 10-15 सालों से, जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, इसी तरह की एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम फिल्म्स को प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अंधभक्त किस्म की हिंदू अवाम को ये चूरन बेच सकें कि मुसलमानों से तुम्हारा वजूद खतरे में है और बीजेपी जैसी एक्सट्रीमिस्ट जमात ही तुम लोगों को बचा सकती है, इसलिए हमें वोट करो। और इस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का नतीजा ये निकला कि आज बॉलीवुड इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो चुका है। आज सीरियस एक्शन फिल्म के नाम पर ऐसी ओवर एक्टिंग की जा रही है कि जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना कहानी के, बिना सर पैर के एक्शन के फिल्म्स बनाई जा रही हैं, जिनके अंदर एक्टिंग के नाम पर हमले की सूरत भी मुस्कुराकर ये खबर दी जा रही है कि सर दुश्मन ने हमला कर दिया है। और जाहिर है कि इस तरह की फिल्म्स का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से अंधभक्ति को बेचकर पैसा कमाना। फिल्म में सुनील शेट्टी का बेटा फ्लॉप हीरो आहान शेट्टी और सिंगर दिलजीत दोसांझ और नेपोटिज्म की पैदावार वरुण धवन भी फिल्म की कास्ट के अंदर शामिल है। और जाहिर है कि मेन हीरो है सनी पाजी या सनी देओल, जो कि अपनी हल्क जैसी स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। 68 साल का बूढ़ा हीरो सनी देओल, जो कि अपनी जान से तंग है, ठीक से चल भी नहीं सकता, इसको भगा भगा कर एक्शन करवाए जा रहे हैं जबरदस्ती। ऐसा कौन सा फौजी है जो कि इतनी उम्र के अंदर बॉर्डर पर जाकर लड़ता है, और वो भी टैंकों के आगे सिर्फ अपनी बंदूक उठाकर लड़ता है और बिना किसी डर खौफ के। इस बुढ़ापे की उम्र के अंदर जब इस बंदे बेचारे की आवाज भी ठीक से नहीं निकल पा रही, इसको फिल्म की प्रमोशन की खातिर ऐसे कंट्रोवर्शियल डायलॉग बुलवाकर चीख चीख कर बुलवाया जा रहा है कि आवाज लाहौर तक जानी चाहिए। इस तरह की हरकतों की वजह से भारत खुद पूरी दुनिया के अंदर अपना मजाक बनवा रहा है। और भाई साहब, जो बुरी एक्टिंग इस फिल्म के अंदर इस टिंगू वरुण धवन ने की है वो तो आप छोड़ ही दो। इतनी एक्सप्रेशन लेस और इतनी बुरी एक्टिंग है कि आप फिल्म के अंदर कहीं भी खुद को रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई रियल इवेंट पर बनी कोई एक्शन फिल्म देख रहे हैं, बल्कि लगेगा कि जैसे कोई ड्रामा फिल्म या कॉमेडी फिल्म चल रही है। और थिएटर में बैठकर आप अपने वजूद पर सवाल उठाएंगे कि मैं गधा था जो यहाँ पर आया, और शीशा देखकर खुद से ये सवाल करेंगे, तो साला बहुत नीच आदमी रहे।
सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ा। इतनी ओवर एक्टिंग है कि लोग बोल रहे हैं कि अगर पार्ट 2 की बजाय पार्ट 1 को ही दोबारा रिलीज कर दिया जाता तो शायद वो इस फिल्म से ज्यादा पैसा कमा लेती। पर इन लोगों को क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना है तो रेपुटेशन और स्टैंडर्ड गया भाड़ में। क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि जिस तरह से धुरंधर जैसी फिल्म सुपरहिट हुई, तो आप देखेंगे कि इसी फार्मूला को कॉपी करते हुए 2026 के अंदर मजीद इसी तरह की फिल्म्स की लाइन लग जाएगी। पहले गटर 2 थी, तो इसके बाद धुरंधर आई, फिर इसके बाद धुरंधर 2 आने वाली है, और इसके बाद फिर इस अंकल की बैटल ऑफ गलवान आने वाली है, जो कि एंटी चाइना नैरेटिव पर बेस करती है। बॉर्डर 2 की कहानी इतनी बुरी है कि ऑडियंस को समझ ही नहीं आती कि जंग हो ही क्यों रही है, स्ट्रेटजी क्या है, प्लान क्या है लड़ने का, जंग के असल खतरात होते क्या है। बस बिना सर पैर के एक्शन है हर जगह पर, बिला वजह का ड्रामा, चीखना चिल्लाना और रोमांस को भर भर कर फिल्म को 3 घंटे 19 मिनट तक लंबा खींच दिया गया, जहां पर एंड आते आते ऑडियंस हद से ज्यादा बोर हो जाती है। जैसा कि हमने ऊपर जाना कि बॉर्डर 2 की कहानी 1971 की असल इंडिया पाकिस्तान की कहानी पर बेस करती है, और इस जंग के एक हिस्से के अंदर भारत के राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर सहराई इलाके के अंदर इंडिया पाकिस्तान की फोर्सेस की लड़ाई हुई थी, जिसके बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि पाकिस्तानी फौज ने रात के वक्त लोंगेवाला पोस्ट पर हमला किया था ताकि इंडियन डिफेंस लाइन को तोड़ा जा सके। पाकिस्तानी फौज उस वक्त तादाद के अंदर ज्यादा थी और इनके पास टैंक्स भी ज्यादा थे, लेकिन भारतीय फौजी कंपैरेटिवली तादाद के अंदर काफी कम थे। पर भारतीय फौज रात भर इनसे लड़ती रही और सुबह होते ही इंडियन एयरफोर्स के हॉकर हंटर तैयारों ने इन टैंक्स पर हमला करके इनको वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ये एक रियलिटी है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। पर मसला ये है कि बॉर्डर 1 के अंदर किसी हद तक इसको रियलिटी के करीब दिखाया गया था, लेकिन जिस तरह से बॉर्डर 2 के अंदर ओवर एक्टिंग की गई है, गैर जरूरी एक्शन, रोमांस और गानों को डाल दिया गया है, उसने पार्ट 1 की भी ऐसी तैसी फेर दी है। आप इमेजिन करके देखें कि हॉलीवुड की किसी रियल इवेंट पर बनी एक्शन फिल्म के अंदर गाने डाल दिए जाएं, तो आप इसको कब तक बर्दाश्त करेंगे। बॉर्डर 2 के अंदर बेतुके डायलॉग और देशभक्ति को जगाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन इसके अंदर कामयाब नहीं हो पाई। इसे देखकर साफ लगता है कि किसी ने फिल्म को जबरदस्ती जल्दबाजी के अंदर बना दी है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, क्योंकि वीएफएक्स पर तो तवज्जो नहीं दी गई। पार्ट 1 के नॉस्टैल्जिया को भी तबाह कर दिया गया है, यानी नॉस्टैल्जिया का मतलब कि पुरानी यादों को जज्बाती तौर पर इस्तेमाल करके सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश की गई है, जबकि नया कुछ भी नहीं डाला गया। इवन के गाना भी पुरानी फिल्म का इस्तेमाल किया गया है, यानी संदेशे आते हैं उसको भी नहीं बदला गया। इसीलिए ट्रेलर को देखकर रिलीज से पहले इस फिल्म के बाइकआउट की बातें सोशल मीडिया पर चल रही थी, और इस सब के बावजूद भी ये फिल्म तकरीबन 300 करोड़ इंडियन रुपीस कमा चुकी है। और वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि देशभक्ति को इस्तेमाल करना, बॉर्डर ब्रांड का नाम इस्तेमाल करना, न्यू जनरेशन की ब्रेन वॉशिंग और नेगेटिव मार्केटिंग हो तो फिल्म बेकार भी हो, बकवास भी हो तो फिल्म सुपरहिट है। और यही वजह है कि मुस्तकबिल के अंदर भी इस तरह की घटिया फिल्म्स बनना बंद नहीं होंगी, क्योंकि ये बॉलीवुड को बेचने और पैसा कमाने का फॉर्मूला है, जो कि तब तक चलेगा जब तक कि अंतभक्त जिंदा है। लेकिन अगर आज के दौर के अंदर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये दोनों मुल्क न्यूक्लियर वॉर हेड्स तक पहुंच चुके हैं। फौज की ताकत टैंक्स की बजाय एयरफोर्स और डिफेंस सिस्टम पर फोकस करती है, और हालिया इंडिया पाकिस्तान की जंग ने ये साबित किया कि 6-0 के साथ भारत पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं पर नहीं रहता। अब ये वीडियो वैसे तो मजाक है जो कि एआई से बनाई गई है, लेकिन जिस भी भाई ने बनाई है कमाल बनाई है। अब आ रहा है हमारे 7 गिराए गए राफेल विमानों की एक महत्वपूर्ण यादगार। देखिए कैसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे S-400 बैटरी की मां बहन एक की। और देखिए हमारे ब्रह्मोस स्टोरेज फैसिलिटी के पाकिस्तानी फतेह मिसाइल ने लहसन ही लगा दिए। अब बाकी मैं इस फिल्म के बारे में और क्या ही बोलूं, क्योंकि मुझको तो बोल कर ही शर्म आती है, लेकिन ये इतने बेशर्म हो चुके हैं कि इनको ये बना कर शर्म नहीं आती। खैर बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। तो जैसे कि हमने ये वीडियो देखी, इसमें दिखाया गया कि कैसे इंडिया और बॉर्डर 1 जो है थी फिल्म, उसके मुकाबले में बॉर्डर 2 निकाली उन्होंने, जो कि इंतहाई तरीन फ्लॉप और बेकार निकली। बॉर्डर 2 के आते ही बॉर्डर 1 का भी सत्यानाश कर दिया उसने, और ये फ्लॉप मूवी थी। और इसमें जो लास्ट में दिखाया कि एआई जनरेशन का उन्होंने इस्तेमाल करके लास्ट में जो पाकिस्तान के तैयारे और पाकिस्तान का S-400 मिसाइल सिस्टम दिखाया है,
उसको तबाह किया इंडियन आर्मी ने। AI के ज़रिए वीडियो बनाई हमने, जो कि असल में मुकाबला नहीं कर सकता पाकिस्तान का। जैसे हमने उनके 6 हथियार को तबाह किया तो वो रियल था, और उन्होंने हमारे 3 हथियार तबाह किए AI ज़रिए के वीडियो बना के और S-400 की। तो मूवी तो दिखा रहे हैं कि बेकार है, इसमें कोई मज़ा नहीं, ना इसकी कहानी थी, बस उन्होंने एक पैसा कमाने के लिए और बस एक इस्तेमाल किया पाकिस्तान को, जो कि सनी देओल की आजकल जो फिल्में आ रही है इसके हर फिल्म में, चाहे वो बॉर्डर 2 हो, बॉर्डर 1 हो, और इसकी अभी गदर वही कौन सी फिल्म आई थी मैंने देखी नहीं, तो उसमें भी इसी मुतालिक की आई थी पाकिस्तान और इंडिया। और बस ये इनका यही काम है कि पाकिस्तान और इंडिया को आपस में लड़ाना, और इसमें मूवी में बस इंडिया की जीत हो। तो बाकी ये लोग कुछ कर नहीं सकते, इनके सपने पाकिस्तान को तबाह करने की ऐसे ही रहेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।